कि इनका वीडियो शायद मैंने सुबह देखा था, तब उसमें एक चीज़ थी, आप लोग बताना। इनके वीडियो में मैंने देखा था या किसी और के वीडियो में देखा था, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि गुटखा वाली भाभी की जो लड़की है, उसके साथ में कोई लड़का जो है बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक कर रहा था। तो कितने सारे इनके हितैषी, इनके गाँव के, इनके आस-पास के जो यूट्यूबर थे वो, और साथ में वो भी जिनकी वजह से ये कह रही थी कि हम वायरल हुए हैं, वो एक रिपोर्टर जो आए थे, तो ये सभी लोग मौजूद थे। उस समय जो है घर में सारी दुर्दशा दिखाई जा रही थी, कहीं सांप निकल रहे थे, कहीं बिच्छू निकल रहे थे। और आज की तारीख में जब वही सिचुएशन आ गई कि कुछ भी निकल सकता है, लेकिन जो लोग हुंकारी भर रहे थे और इनके साथ में जो है इस तरह से बिहेवियर कर रहे थे कि जैसे अब ये सब कुछ संभाल लेंगे, आज इनकी बीमारी में कोई भी साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो वो सब क्या था? वो सब था साथियों व्यूज का चक्कर। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, 2 दिन से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट भी आ रहा है और बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, पूरी पूरी रात पानी गिर रहा है। और जहाँ पर मैं वीडियो बनाने आता हूँ, यहाँ पर तो अब चारों तरफ इस तरह का माहौल हो गया है, पानी ऐसा भर गया है खेतों में, गड्ढों में, तालाबों में, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का ही मौसम चालू हो गया। और लगता तो यही है कि डायरेक्ट जुलाई ही आ गई, जून तो गायब हो गई। ऐसा हो रहा है, मौसम का भी मिजाज कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह आदमी का मिजाज कुछ समझ में नहीं आता है। खैर, ये तो थी फिलॉसफी की बात। अब बात करते हैं साथियों कि इस समय चारों तरफ बस एक ही तरह के वीडियो आ रहे हैं, चाहे जितने भी हमारे रिएक्शन चैनल वाले साथी हों, यार यारी से भी कोई यूट्यूबर हो, तो वीडियो वही आ रहे हैं कि गुटखा वाली जो भौजी हैं, उनकी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कानपुर में किसी हॉस्पिटल में है। नाम तो दिखाया था उनके वीडियो में उनकी लड़की ने, लेकिन नाम मुझे याद नहीं है हॉस्पिटल का। और वो इतना कोई मैटर भी नहीं करता है। बहरहाल वो एडमिट है वहाँ पर, और उनके पेट में 2 फोड़े बताए जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो स्थिति तो वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर थी। और देखिए, जो नाम उनका रख दिया गया गुटखा वाली भाभी, और आखिरी में जो है वही गुटखा उनके लिए जो है कितना नुकसानदायक साबित हुआ। क्योंकि शिवानी की जो सहेली हैं, मतलब भाभी की जो नंद हैं, अब मैं इसी तरह बात करूँगा दोस्तों, आप लोग समझ जाना, नाम वगैरह लेने में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो उन्होंने अपने वीडियो में ये चीज़ बताई है कि डॉक्टरों ने, जो यहाँ के लोकल डॉक्टर थे, उन्होंने कानपुर के लिए रेफ़र किया और वहाँ जो है ऑपरेशन होगा। उनका ऑपरेशन हो भी गया है। 2-2 फोड़े थे, तो देखा था कि पेट में कुछ नली वगैरह सी लगी थी, और उन्होंने बताया कि ये गुटखा खाती रही हैं, इसी वजह से ये हो गया। और अगर ये कहीं अंदर फूट जाता फोड़ा जो है, तो स्थिति वाकई में गंभीर हो सकती थी। दूसरी एक चीज़ ये है कि समय रहते चलो इलाज हो गया, ये भी अच्छी बात है, और जल्दी सही हो जाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन बात तो ये है साथियों कि ये इतनी नुकसानदायक चीज़ है, नशा पत्ती वाली कोई भी चीज़ हो, वो इतनी नुकसानदायक है, लेकिन पता नहीं क्या अमल हो जाता है लोगों का कि छूटती ही नहीं है। और आप लोगों ने तो देखा ही था कि इनका नाम ही पड़ गया था गुटखा वाली भाभी, क्योंकि इनके मुंह में 24 घंटे, मुझे लगता है सुबह से लेकर और जब तक ये सोने जाती होंगी, तब तक इनके मुंह में गुटखा एक तरफ दबा ही रहता था। और क्या कंडीशन होती होगी मुंह की, और क्या कंडीशन हो गई है पेट की, आप लोगों ने देख ही लिया। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, जो है वो तो बात की जाएगी। और साथियों, जब सभी लोग इस चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं, उनकी हालत के विषय में बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी घटना होती है उस पर सभी लोग अपना रिएक्शन देते हैं, तो आज अगर उनकी तबीयत ख़राब है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो उसके विषय में भी बात करनी ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी आज इसी विषय में ही बात करूँगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और है देखने वाली, कि उनकी लड़की जो है वो वाकई में बहुत सारा काम संभालती है, अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी लिए हुए है। और अभी पिछले, मुझे लगता है कि जब से ये बीमार हुई हैं, लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे, या पिछले जो भी कुछ ब्लॉग देखो उसमें भौजी का कोई विशेष योगदान नहीं रहता। लड़की अपना छोटा मोटा ब्लॉग बना लेती है, डाल देती है, कम से कम चैनल जो है रनिंग में तो है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो इनकी नंद हैं, मतलब शिवानी की सहेली जिनकी शादी हो चुकी है, उनका वीडियो आया था। तो भाई उनके वीडियो की तो हम बात ही क्या कहें। एक तो उनके ब्लॉगिंग का तरीका बहुत ही अजीब है कि उनको हर बात में हंसी बहुत आती है, और मुझे लगता है ये चीज़ सभी ने नोटिस की है, हर बात में हंसी आती है। और प्रोसेसर तो उनका इतना स्लो है, कहने का मतलब जो है, बोलने का तरीका इतना धीमा है कि मैं उनके वीडियो को 2x की स्पीड में चलाकर जब देखता हूँ, तब वो नॉर्मल की स्पीड में आ पाता है। जिस तरह हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, इस स्पीड में आ पाता है। अगर उनका वीडियो नॉर्मल स्पीड में जैसे वो डालती हैं, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उनका जब मैं 2x की स्पीड में चलाकर देखता हूँ, तब वो नॉर्मल की स्पीड में आता है। तो उनके वीडियो में ये चीज़ जो है मुझे बहुत अजीब लगती है। बताइए, आज जैसे गुटखा वाली भाभी के यहाँ पानी भर गया और इतनी ज़्यादा समस्या हो गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो इसमें सब में हंसने की कौन सी बात थी? हर चीज़ को, ये देखो पानी भर गया है, और ये देखो यहाँ बच्चे सो रहे थे, हम तो अपने बच्चे लेके चले गए रात में, कहीं ये गिर ना जाए, ये पानी गिर रहा है, ही क्या यार बताया जाए। और दूसरी एक चीज़ ये है दोस्तों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि इनका वीडियो शायद मैंने सुबह देखा था, तब उसमें एक चीज़ थी, आप लोग बताना। इनके वीडियो में मैंने देखा था या किसी और के वीडियो में देखा था, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि गुटखा वाली भाभी की जो लड़की है, उसके साथ में कोई लड़का जो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा था।
मतलब पकड़ा धकड़ी कर रहा था, कहीं कुछ डाल रहा था, कहीं कुछ डाल रहा था, उसके कपड़े वगैरह भी ख़राब हो गए थे। तो साथियों मैं काम पर था, इसलिए मैंने चलती फिरती मतलब उड़ती उड़ती एक नज़र डाली उस पे, तो मुझे समझ में आया। मैंने सोचा चलो बाद में देखूंगा, क्योंकि वो चीज़ साथियों बहुत अजीब लग रही थी। वो इसलिए साथियों क्योंकि वो लड़की अब इतनी छोटी भी नहीं है, 13-14 साल की उसकी उम्र हो गई है। कोई बच्चा नहीं है छोटा सा कि 4-6 साल का कोई बच्चा हो उसके साथ में इस तरह की हंसी मजाक की जाए, और इतनी बड़ी भी नहीं हो गई है। मतलब वो नाबालिग लड़की है, उसके साथ में इस तरह से बिहेवियर जो कोई भी कर रहा हो, उसका मजाक का रिश्ता पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन नाबालिग लड़की के साथ में इस तरह की हरकतें भाई अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने सोचा था ये वीडियो बाद में देखूंगा, उस पर बात करूंगा। तो अभी जब साथियों मैंने बाद में वो वीडियो देखा, मतलब इनका ही शिवानी की सहेली का, मतलब गुटका वाली भाभी की नंद का, तो इसमें जो है अब वो पार्ट है ही नहीं। तो मुझे लगता है इन्हीं के वीडियो में वो चीज़ थी। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या वो पार्ट हटा दिया गया है, और वाकई में अगर हटा दिया है तो इसको डालने की ज़रूरत क्या थी। यही तो इन लोगों की मूर्खता है। बताइए, उस चीज़ को सबसे पहले उसका जो बिहेवियर था वो इतना गंदा था कि उस बच्ची का जो भाई है वो भी, मतलब उसको भी गुस्सा आ रहा था, देखने में उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद में इन्होंने ये जो है उसको शूट करती रही, और शूट करने के बाद में उसको डाल भी दिया, और फिर पता नहीं क्या एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत कर दिया या क्या कर दिया, उसके बाद में वो वीडियो हटा दिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इनके ही चैनल पर था। अगर इनके चैनल पर था तो साथियों वाकई में बहुत गंदा वीडियो था, और इस तरह का वीडियो वाकई में उस लड़की के लिए नहीं डालना चाहिए था। और पहली बात तो जो भी ये बदतमीजी कर रहा था, वो चाहे भले ही रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन वीडियो शूट करके इस तरह से डालना अच्छी बात नहीं थी, और ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए थी जो हो रही थी। आप लोग बताना कि आप लोगों ने देखा था, और अगर देखा था तो क्या इनके ही चैनल पर था, क्या अभी वो हटा दिया गया है या किसी दूसरे चैनल पर है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये चीज़ है साथियों। दूसरी एक बात ये है कि मुझे ये चीज़ याद आ गई गुटखा वाली भाभी की जो हालत है वो देखकर, कि आज वो लगभग पूर्णतया अकेली हैं। अकेले से मेरा मतलब है घर परिवार के लोग तो जो हैं ही उनके साथ, बोला की चीज़ है, उनके हस्बैंड भी नहीं आ पाए, क्योंकि इनकी नंद ने बताया कि उनको ठेकेदार छुट्टी नहीं दे रहा है जहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर घर में कोई इतनी बड़ी समस्या आ जाए, और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये औरतों की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर हल्के में निपट गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसके लिए छुट्टी ना दे कोई, तो क्या बंधुआ मजदूरी हो रही है वहाँ पर जो छुट्टी नहीं दी। घर परिवार और बीवी बच्चों से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उनको छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन अब वो आगे आएंगे। चलिए वो तो एक अलग की चीज़ हो गई, लेकिन मुझे याद वो आ गया साथियों इनका वीडियो देखने के बाद में, कि इनकी कंडीशन देखने के बाद में। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आज इनकी, फिर वही बात लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर शिवानी से जो है इनकी अगर कुछ बोलचाल बंद ना होती या उनके बीच में मतभेद ना होते, तो शायद यहाँ पर कुछ मतलब जो है मदद हो ही जाती इनकी। ये तो पक्की बात थी, बिल्कुल गारंटी से हो जाती, कि जो काम इन्हें स्वयं करने पड़ रहे हैं वो शायद शिवानी जो है खुद करवा देती, खर्चा पानी भी कर देती। क्योंकि मुझे वो चीज़ याद आ गई कि जब इनकी सहेली का हाथ टूटा था, शिवानी की सहेली का, मतलब इनकी छोटी नंद का हाथ जब टूटा था, वो वीडियो आप उठाकर देखिए जाकर शिवानी का। शिवानी कितनी परेशान हो गई थी, उसको अपनी गाड़ी में लेके गई और पूरा इलाज सब कुछ, ये मतलब वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं अगर आप लोगों ने देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान आ गई कि अगर उसके साथ में जब ये सब कुछ हो गया था, जब सब कुछ नॉर्मल था, तो आज अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इनके साथ में भी कुछ ना कुछ अच्छा बिहेवियर ही होता, इनकी बहुत सारी मदद हो जाती। लेकिन अब क्या करें, अब ऐसा इन्होंने हालात ही पैदा कर लिए। दूसरी एक चीज़ साथियों, इनके शुरुआत के वीडियो उठाकर देखिए, जब इनका जो है कहना चाहिए नहीं किसी का सितारा बुलंद होता है, जब इन्होंने शुरुआत में चैनल बनाया था, तो कितने सारे इनके हितैषी, इनके गांव के, इनके आसपास के जो यूट्यूबर थे वो, और साथ में वो भी जिनकी वजह से ये कह रही थी कि हम वायरल हुए हैं, वो एक रिपोर्टर जो आए थे, तो ये सभी लोग मौजूद थे उस समय। जो है घर में सारी दुर्दशा दिखाई जा रही थी, कहीं सांप निकल रहे थे, कहीं बिच्छू निकल रहे थे। और आज की तारीख में जब वही सिचुएशन आ गई कि कुछ भी निकल सकता है, पानी की कंडीशन आप लोग देख ही रहे होंगे इनके वीडियो में, कितना ज़्यादा जो है घर में, घर क्या, वो तो घर मतलब अब घर रहा ही नहीं, मतलब छत है ही नहीं उस पर, ये लगता है। तो कितनी बुरी कंडीशन हो गई, लेकिन एक भी इनका हिमायती अब आसपास नज़र नहीं आ रहा है। चलिए घर की और गरीबी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो चलो दिखाई पड़ रही है, वहाँ को पे कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग हुंकारी भर रहे थे और इनके साथ में जो है इस तरह से बिहेवियर कर रहे थे कि जैसे अब ये सब कुछ संभाल लेंगे, आज इनकी बीमारी में कोई भी साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो वो सब क्या था, वो सब था साथियों व्यूज का चक्कर। जो लोग इनके दरवाजे के चक्कर भर रहे थे, इनके बहुत खास होने का दावा कर रहे थे, और इन्हें भी ये लगता था कि वो हमारे बहुत बड़े हिमायती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। और वही कंडीशन थी कि उस समय नए नए ये वायरल हुई थी। तो वही होता है ना कि जो वायरल होता है तो लोगों को लगता है कि चलो इनके साथ में हम वीडियो बनाएंगे जाकर, तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, कुछ व्यूज हमारे भी आ जाएंगे। तो चाहे इनके गांव के हों, चाहे गांव के आसपास के हों, चाहे खुद वो रिपोर्टर हो, कोई हो, सब दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आज कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज वो हैं और उनके घर में जो उनके 2-4 सदस्य हैं वो हैं। और मुझे लगता है कि शायद पूर्णतया घर वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, वो सहयोग मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग नदारद हैं इनके आसपास से। तो इस समय इनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा वाकई में ख़राब है, और ये सब जो है
वो नशापत्ती करने की वजह से, गुटखा वगैरह खाने की वजह से हुआ है। जबकि मोटा मोटा उस पर लिखा होता है, जीभ में भयंकर छाला होता है, मुंह में जो है इतना बड़ा फोड़ा सा दिखाया जाता है। सरकार उस पर लिख भी देती है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता। नशा चीज़ ही ऐसी है, क्या करोगे। और बताइए, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन यार जब औरतें गुटखा खाती हैं तो वो तो देखने में ही बहुत अजीब लगता है। मुझे तो पता नहीं कैसा अंदर से फीलिंग आने लगती है। और इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे लगता है कि अब इस एक कहना चाहिए ठोकर के बाद में, मैं तो ठोकर ही कहूँगा इसको, इस ठोकर के बाद में भी अगर इनको अकल आ जाए और इनके जो है बुद्धि खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब छोड़ें, घर परिवार पे ध्यान दें और जैसे अपना जो भी करना है वो करें, अच्छी बात है। और जो लोग उस समय बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यूट्यूबर भी कई आए थे उसमें, गाँव के भी थे, बाहर के भी थे। इसके अलावा वो तो थे ही जिनकी वजह से ये वायरल हुई हैं। ये खुद ही कह रही थी, अब इनको खुद एहसास हो जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं है। और शिवानी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो कॉलोनी जो है नहीं दिलवाई, ऐसा हो गया जैसे वही प्रधान है, एमएलए हो गई वहाँ की, तो कॉलोनी नहीं दिलवाई। फिर भी उसने प्रयास किया था, तो उसके बाद में जो है आरोप ये लगा दिए गए कि वो दिलवाई थी, फिर रुकवा दी उन्होंने कॉलोनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं ये कहता हूँ चलो वो शिवानी की बात छोड़ दीजिए, उसको तो गलत साबित करना था, आप लोगों ने कर दिया, ठीक है, आप लोगों की नज़र में वो गलत ही रहेगी। लेकिन ये जो आपके सगे थे, जो मतलब जो है ये लगता था कि ये बहुत बड़े हिमायती हैं और तुमको भी ये लगता था कि हमारे बहुत बड़े हिमायती हैं, आज वो नहीं आ रहे हैं आसपास भी। आज कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि चलिए भाई, जब इनका इतना ही मतलब जो है स्तर गिर गया है और क्या नाम जो है इतनी ज़्यादा जो है ये किल्लत में जी रहे हैं, गरीबी है, छत टपक रही है, पानी घर के अंदर भर रहा है, बच्चों के लेटने की जगह नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अब वो लोग आके थोड़ी थोड़ी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ये केवल बस जो है कैमरे पे आके बस सपोर्ट करिए और ये है वो है, ये दिखाया वो दिखाया, इनके घर के सामने इतने बड़े यूट्यूबर रहते हैं और ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें की गई थी। अब वो आकर नहीं 5 पैसे तक की मदद कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं साथियों कि कहने से ज़्यादा अगर आदमी कुछ करके दिखा दे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वो तो वही है। और इसीलिए अभिषेक भाई कल अपने वीडियो में, मैंने भी डाला था, उन्होंने भी डाला था, मैंने भी उस पर बात की थी कि वो कह रहे थे कि मैं डर रहा था। वो डर इसीलिए रहे थे साथियों, क्योंकि क्या होता है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, उस कहावत को चरितार्थ करते हुए, जैसे इनके पास भीड़ लग गई थी शिवानी के खिलाफ भड़काने वालों की, कहीं किसी की कहीं किसी की, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि शिवरानी जी के पास भी ऐसे लोग पहुंच जाएं और वो भी ऐसा ही काम करें। इसी बात से अभिषेक भाई डर रहे थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि शिवरानी जी वो समझदार हैं और उनके पास जाने से पहले कोई व्यक्ति 100 बार सोचेगा भी कि हमें वहाँ जाकर क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जाता जो अभिषेक भाई और शिवरानी के अपने मन में कुछ गलत भावना लेकर जाता या ये सोचता कि शिवरानी जी जो है अभिषेक भाई की या शिवानी की कुछ बुराई कर दें, तो मुझे लगता है वो मुँह की खाकर आता और अपनी बेइज्जती करा के ही आता वहाँ से। लेकिन इन लोगों के साथ में तो साथियों उल्टा है। इनके पास में जो पहुँच जाता था तो ये तो उसको और ज़्यादा खिदमत करते थे, उसकी आवभगत करते थे। और उस समय तो जो है इनके मन में भी यही था कि जो कुछ है वो सब हमारी दम पे है, हमारी दम पे शिवानी वायरल हुई है, कहा भी था हमारे ही घर से व्यूज लिए हैं। तो पुरानी चीज़ें याद करें साथियों तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और साथियों पता नहीं, एकदम मौसम का तो मिजाज इस समय ऐसा है ही, और बहुत तेज़ हवा चलने लगी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे हवा चल रही, हो सकता है कैमरे में भी इसकी आवाज़ आ रही है। और शाम तो हो ही चुकी है, लगभग 7 सवा 7 का टाइम होगा। तो ये था साथियों वीडियो। तो हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि भाई औरतों की ये जो समस्याएं होती हैं पेट संबंधी, मैंने देखी हैं अपने घर के आसपास भी। और सबसे ज़्यादा समस्या तो मुझे उस चीज़ से डर लगने लगता है कि क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना, या हमारी जितनी माताएं बहनें देख रही हैं वो भी बताएं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर महिलाओं का जो कहना चाहिए वो गर्भाशय होता है या ओवरी से संबंधित बीमारी, उसमें तब्दील हो जाती हैं। और उससे जो है इतनी भयंकर बीमारी होती है कि उससे जो है हमने अपने यहाँ अब बहुत सारी ऐसी कहना चाहिए दुखद घटनाएं देखी हैं कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। और अधिकांशतः महिलाओं को यही समस्या हो जाती है, अधिकांशतः। और आप लोग ज़्यादा इस बारे में जानकारी रखते होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताना कि गुटखा वाली भाभी का जो है ये जो ऑपरेशन हुआ है, 2-2 फोड़े हो गए हैं, तो ये किस चीज़ में हो सकते हैं, क्या मतलब लीवर में या वही गर्भाशय में, कहाँ पे ये चीज़ें क्या बीमारी हो सकती है, ये मैं समझ नहीं पाया। फोड़े हो गए बस इतना पता है, क्योंकि इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि भाई नारी जीवन जो है बहुत ही संघर्ष का काम है। और शरीर तो जो है कहना चाहिए कि कहा यह जाता है कि नारी का जो शरीर है भगवान ने प्रकृति की सबसे सुंदर रचना बनाई है, सबसे सुंदर रचना बनाई है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई भी मतलब बच्चा या बच्ची पैदा होती है और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तब तक ही उसका जीवन, खासकर लड़कियों की बात करता हूँ, तब तक ही उसका जीवन जो है सुखमय होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने नारीत्व को प्राप्त करने की ओर बढ़ती है, फिर उसके जीवन में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। शरीर मतलब जो है बीमारियों का घर हो जाता है, वो हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझती ही रहती हैं। और ये चीज़ें देख के साथियों बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि माताएँ बहनें हर घर में, अपने ही घर में, मेरे भी घर में, सब जगह हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं तो देख के बड़ी तकलीफ होती है। पता नहीं आज मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो
तो आप लोग जो हैं कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और मौसम भी बिगड़ने वाला है, तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है गुटखा वाली भाभी स्वस्थ होकर अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास आएँ और ये दिमाग लगाएँ कि कौन मेरे साथ था, कौन मेरे साथ है या कौन आगे मेरे साथ रहेगा, और किसने हमारी स्थिति परिस्थिति का फ़ायदा उठाया और लोग हमारे पास क्या करने आते थे। इन चीज़ों पर उनको विचार करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समापन करूँगा इसका। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आस-पास सफाई बनाए रखें और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।